नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में दो राजयोग बन रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी हथेली में, आप अंदर भी समझ रहे होंगे कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, और ज्योतिष भी कह रहे होंगे कि ज़बरदस्त चीज़ें उभर कर आएंगी, खरबोपति के योग है, लेकिन चीज़ें प्रैक्टिकल रूप से दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हथेली में सांप जो है एक दोष भी दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा, जिसने अपना घर कर रखा है, और जो मुख्य ग्रह है वो ग्रह खराब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो सबसे चीज़ें देखते हैं कि बड़ी चीज़ें कितनी हैं। यहाँ पे देखेंगे ये रिंग फिंगर है, और इसके मूल में जो ग्रह है ये सूर्य देवता का ग्रह है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये, और एक रेखा इस तरह से दिखाई देगी, एक रेखा इस तरह से दिखाई देगी, और हृदय रेखा में आके ये आपको दो त्रिकोण बनते हुए दिख रहे हैं। डबल त्रिकोण है, सूर्य पे जबरदस्त चीज है। इससे बड़ा कोई चिन्ह नहीं माना जाता है, विशेष करके धन के लिए। ये कहीं ना कहीं अगर सूर्य पर्वत पर ये त्रिकोण हो, ये निशान होना अपने आप में बताता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। आगे व्यक्ति की जो नॉलेज रहने वाली है, जो बुद्धि रहने वाली है, बड़ी तीव्र रहेगी। कहीं ना कहीं व्यक्ति कला का पारखी रहेगा और सिद्धहस्त हो जाएगा। सूर्य पर्वत पर ये निशान होना व्यक्ति के धनी होने की सूचना देता है, इसकी निशानी होती है। ये संभव है, असंभव नहीं है। आने वाले समय में आप कहीं न कहीं करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना लेंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। ठीक, ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा एक चीज और देखिएगा आप, यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से एक रेखा निकल करके जा रही है और यहाँ पे एक चिन्ह बना रही है, और इस चिन्ह को कहते हैं पद्म का साइन। पद्म का साइन, लेकिन ये अभी नहीं, ये 42 ईयर से अपना प्रभाव देगा। आप उत्पादन संबंधी अगर कोई काम करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें या कोई फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें ये आपको जो है जबरदस्त लाभ दिलाएगा। ये यहाँ पे स्थितियों को दिखा रहा है, ठीक है ना, अपना काम, अपना बिजनेस, लेकिन 42 ईयर से इसका फायदा मिलेगा। अब आप कहेंगे कि यार मैं कौन सा करूं, क्या करूं, उस समय आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको लाइन मिल जाएगी, आपको करना क्या है। ठीक। अब तीसरी चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा में देखेंगे तो आपको इस तरह से मछली का चिन्ह बनाई दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी हथेली में मछली के चिन्ह दिखाई देंगे। ये किसके द्योतक है? ये सीधा सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं राहु, मंगल, और ये मंगल, और यहां से बृहस्पति सूर्य से प्रभावित हो रहे हैं। सूर्य का काम क्या है? विस्तार करना, फैलाव करना, ये चीज सूर्य का काम है। निश्चित ही धन के मामले में आप बड़े सौभाग्यशाली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चीजें तब तक नहीं उभरेंगी जब तक दो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीजें आपके हाथ में रहेंगी। और सबसे पहला कौन है परेशान करने वाली चीज? आपकी हथेली में बनने वाला ये जाल, रेखाओं से जबरदस्त जाल बन रहा है। कितनी भी बड़ी राजयोग आ जाए आपकी हथेली में,
लेकिन जब तक इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव रहेगा तब तक आप वहां तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे ही कुर्सी में बैठने को होगा वैसे ही कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी और आप उस चीज से रह जाएंगे हाथ मलते हुए। ये बात निश्चित है, इस चीज को दूर करना है। देखिएगा, इस हथेली में जाल को अच्छा नहीं माना जाता है, बड़ा अशुभ चिन्ह इसको माना जाता है और इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में ये उलझन की स्थितियां पैदा करता है प्रैक्टिकल रूप से। कई बार व्यक्ति ऐसे में कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाता है, दुविधा की स्थिति में आ जाता है और उसकी जो डिसीजन लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको कमजोर करने की कोशिश करती है, आपको बीमार करने की कोशिश करती है। चौथा इसका जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आपके स्वास्थ्य पर, चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ खींचने चला जाता है, वो सफलता का स्तर नहीं रह पाता है। मानी आपके जो जीवन की नींव है ये उसकी जड़ों को खोखला करता है, ठीक है ना। और फिर व्यक्ति के विशाल व्यक्तित्व को अपने गर्त में समाहित कर लेता है और जीवन के महत्व को लगभग खत्म कर लेता है। अगर जब ये शुरुआती दौर में हो, 2.5 वर्षों तक प्रभाव देती है, तब अगर समझ लिया किसी व्यक्ति ने और इसके शानदार उपाय कर दिए, प्राकृतिक उपाय कर दिए, तो ये शरीर से निकल जाती है। लेकिन नहीं समझा तो फिर ये 5 वर्षों तक अपना प्रभाव देती है और तब ये ज़्यादा बढ़ा लेती है चीज़ों को। तब भी व्यक्ति ने कर लिया तो निकल जाती है, नहीं किया फिर वो 7.5 पे चली जाती है, लेकिन तब भी नहीं किया तब ये अपना पूरा, तब ये मिटती नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। तो अभी आपके पास समय है, आपको करना क्या है, किस प्रकार से इस चीज़ को निकालना है। आपको किसी पंडित जी के पास नहीं जाना है, किसी जो है दूसरे होते हैं जो झाड़ फूंक वाले होते हैं उनके पास नहीं जाना है, कोई अंगूठी नहीं पहननी है, कोई यज्ञ हवन करने की जरूरत नहीं है। आपको स्नान करना है जो आप करते हैं। एक वनस्पति स्नान दूंगा मैं, छोटी सी प्रक्रिया है इसकी, उसका विधिवत पालन करना है, ठीक। दूसरा, आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। क्यों करनी है दिव्य सूर्य क्रिया भैया? उससे क्या होगा देखिएगा, स्नान करोगे तो पंच महाभूतों से जो आपका शरीर बना हुआ है, जो 5 एलिमेंट है, वो अपने जो अनबैलेंस रूप में है वो बैलेंस रूप में आने शुरू हो जाएगी। उसमें आपकी श्वास भी है, जो ऊर्जा है वो भी इसी पंच महाभूतों में से। तो वो किससे होगा? आपका वनस्पति स्नान से। अब दिव्य सूर्य क्रिया क्यों? देखिएगा भाई साहब, पंच महाभूत आपके शरीर बना है, लेकिन अष्टाचक्र भी आपके जो है, जो चक्राज है आपके शरीर में, उसमें जो 7 चक्र हैं मेजर, वो भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। इसलिए दिव्य सूर्य क्रिया आपको जरूरी है कि जब चक्र वो एक्टिव होंगे तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएगी उनके ताप से। अब तीसरा क्या करेंगे आप? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया है, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है। आपके शरीर के अंदर बहुत कुछ है,
तो वो नेगेटिव ऊर्जा कहाँ कहाँ बैठी है, वो जो दिव्य योग ध्यान क्रिया, जो प्राणायाम है, जो चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियों के संयोग से जो आप ये दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, उससे पंचमहाभूत, 9 द्वार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और आपके अष्टाचक्र, पंचमहाकोश, सब पे प्रभाव पड़ेगा। और जो ये नेगेटिव चीजें है, ये स्वतः ही धीरे धीरे बाहर निकल जाएंगी और आपके जीवन से इस नेगेटिव ऊर्जा का खात्मा हो जाएगा। ठीक। एक दूसरी कमी क्या है हथेली में, जरा ध्यान से देखिएगा। चाहे कुंडली में कुछ भी हो, हथेली में वो प्रॉपर दिखता है, आपके सामने दिखता है, इसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं हम। ये देखिएगा, ये तर्जनी जो उंगली है आपकी, इसके मूल में देखो, ये देवताओं के गुरु हैं जो बृहस्पति देव, आचार्य ग्रह यहाँ पे विद्यमान है। अब यहाँ पे देखेंगे ये शनि की तरफ झुक रखे हैं। जो परिवार को है, खासकर दाम्पत्य जीवन का जो मामला है, परिवार का जो मामला है, बच्चों वगैरह को, उसको 2.5 वर्षों तक अभी चिंता रह सकती है। और अगर कहीं लव का मामला भी होगा तो दो पैरों मानी 2 नावों में पैर मत रखिएगा, ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है आपकी और लव लाइफ चल रही है तो कोशिश करें उसको शादी में परिणत करें। अगर शादी हुई है और बाहर लव लाइफ चल रही है आपकी, तो उससे हटना शुरू कर लें। ठीक। वैसे 2.5 वर्षों तक अभी बच्चों को लेके, दाम्पत्य जीवन को लेके थोड़ा ये चिंताएं रखेगा। अब ये बृहस्पति जी महाराज में तो खूब सारे चिन्ह हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज यहाँ पे कमजोर स्थिति में आ गए हैं, साधारण अवस्था में आपके हथेली में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक। अब देखिएगा, थोड़ा सोचिएगा, ये बृहस्पति है। आज जब बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में कमजोर हो तो आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर बाकायदा मिल भी गया तो उसको आप सही से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में शादी नहीं हुई है तो शादी होने में अड़चने आती हैं, शादी देर से होती है। और शादी अगर हो गई हो तो दाम्पत्य जीवन के जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में संतान को लेके चिंताओं को देता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति का वो लाभ नहीं मिल पाता है जो लाभ आपको मिलना चाहिए। और ऐसे में धन को लेके भी ये जीवन में निश्चित रूप से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। और सभी प्रकार की जो सुख है, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उनमें ये कमी करने की कोशिश करता है। और कई बार तो ऐसे में एक गुरु नहीं मिलता है, मानी सही समय पे सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जीवन में संघर्ष की स्थिति आती है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। अब आपको क्या करना है, 3 चीजें तो वो मैं आपको दे रहा हूं। अब सिर्फ एक चीज दूंगा मैं जिससे पूरी चीजें बेहतरीन हो जाएं, वो है बृहस्पति का उपाय। ठीक। अब आपके सवालों को ले लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आपके सवाल। आप पूछते हैं कि आप जो है अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कब से अच्छा समय है इसका और कहाँ तक आपको तरक्की मिलने वाली है। देखिए, जो अभिनय का सवाल होता है वो आपके शुक्र से संबंधित होता है और इसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का भी बड़ा रोल दिखाई देता है। ठीक है ना। लेकिन आपका शुक्र भी हल्का अनबैलेंस है और चंद्रमा तो बिल्कुल ही अनबैलेंस है। तो अभिनय के क्षेत्र में न जाकर आप कोशिश करें, अभिनय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। उससे अच्छा है आप आगे चलकर व्यापार के क्षेत्र में जाएं।
और तो निश्चित तौर पे जीवन में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आप दूसरा सवाल पूछते हैं, किसी ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देख के कहा है कि जातक खरबपति बनेगा, और आप जानना चाहते हैं क्या ये योग हाथ में है, और है तो कब से फायदा इसका मिलेगा। देखिएगा, खरबपति का तो नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सूर्य पे और इन जगहों पे आपको चिन्ह बताए हैं वो, और इस जगह पे वो निश्चित ही ऐसे चिन्ह हैं। इस जगह को छोड़ के इस जगह पे तो ऐसा चिन्ह है, अगर ये सही से विकसित हो गया तो व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसा धन कमाता है खुद के बल पे कि उसकी 7 पीढ़ियां तक उसको बैठकर खा सकती हैं। तो इस चीज को छोड़ के अगर मैं बात करूं अन्य धन की, तो केवल करोड़पति योग बन रहा है, वो भी व्यापार के माध्यम से, वो भी अभिनय के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपने दाम्पत्य जीवन और बच्चों के बारे में पूछा है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस जोखिम उठाने में, इस रिस्क लेने में कहीं कोई अगर नुकसान भी हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी और आगे जाके बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो है एक धनाढ्य व्यक्ति बनेंगे। यहाँ पे ये पहले पौरवे तक पहुँच रही है, बहुत उत्कृष्ट है। व्यापार करेंगे तो बहुत बड़ी उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। अगर नौकरी करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बड़ी सफलता पाएंगे। 2 चीज़ों के कारण, खुद के बल पे कुछ करने का जो गुण है उसके कारण, और कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। 42वें वर्ष तक कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर और उतावलेपन में बहुत बड़े डिसीजन मत लीजिएगा। अगर इसके फेर में अगर आप फंस जाते हैं तो जीवन में संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जीवन में धन हानि बड़ी मात्रा में होगी। अगर आप व्यवसाय करने की अभी सोच रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाए, क्योंकि अभी नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है और बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव है, जिसके कारण व्यवसाय में नुकसान की आशंका दिखाई दे रही है। अगर करते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार ना करें। और यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है जीवन काल के 36, 38, 41 और 45 और 57, ये जो वर्ष हैं आपके जीवन के, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। और इन वर्षों में सावधान रहें और कार्यों को जितना अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना भी बढ़ेगी, तो इससे भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। हृदय रेखा अगर देखा जाए तो बृहस्पति पे जा रही सीधा, लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल करके इसमें आ रही है, मंगल का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना होगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जब चंद्रमा इस प्रकार से रहेगा, बृहस्पति इस प्रकार से रहेगा, तो चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बड़ी तरक्की नहीं मिल रही है। दूसरी बात, प्रारंभिक दौर थोड़ा संघर्ष से युक्त रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ेगा, और खासकर 40वें वर्ष तक तो आपको बड़ा सावधान होकर चलना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, शानदार स्थिति है, लेकिन सब कुछ जीवन में मिलते हुए भी कहीं ना कहीं लगेगा कुछ खालीपन सा।
यहाँ पे अगर देखें राहु की भी बड़ी स्थिति आ रही है, इससे आपको संभल के चलना है। अपना घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा, इसका लाभ भी आपको होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो दो रेखाएं स्पष्ट है। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बड़ी प्रोग्रेस करूंगा, तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो खुद की मेहनत पे भरोसा रखें। यहाँ पे शुक्र का पर्व देखें तो अच्छा खासा है और वर्टिकल रेखाएं भी इसमें उभर रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा दूषित है, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी चीज़ों में थोड़ी सी जो है उभर नहीं पा रहे हैं। निम्न मंगल अगर देखें तो ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखें, जिस प्रकार से ये कमज़ोर है, अगर प्रैक्टिकल रूप से कुछ चीज़ें देगा तो नेत्र रोग दे सकता है, चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। शरीर में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी कंपन की समस्या हावी हो सकती है या शारीरिक ताकत को थोड़ा कम कर सकता है। ये भी हो सकता है कि शरीर के जोड़ों में दर्द वगैरह की शिकायत रहे। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका उपाय दे दूंगा, जरूर करें। ऊपरी मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति का हमने देख ही लिया है। शनि आपका अच्छा है, आगे जाके बड़ा लाभ आपको मिलेगा। सूर्य तो जबरदस्त है, जो मैंने बताया है आपको। बुध भी बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। एक समय आपके जीवन में ऐसा आने वाला है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। अगर योजना बनाकर चलें तो बड़ा लाभ कमाएंगे। ऐसी भी स्थिति आ रही है आपके जीवन में बुध के कारण कि जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे कभी भी उसे अधूरे में नहीं छोड़ेंगे, पूरा अवश्य करेंगे और यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग बनाएगी। बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे, इसका लाभ होगा। व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता की आपको प्राप्ति होगी। यहाँ पे चंद्रमा देखें, चंद्रमा अभी थोड़ा सा खराब है। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। कभी कभी आपका मन इसकी वजह से गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से ये थोड़ा आपको ग्रसित कर सकता है। कई बार मन जो है भावुक हो सकता है या इमोशनली थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं और कभी कभी मन खराब सा रहेगा। मन व्याकुल रह सकता है, मन भटक रह सकता है, उचाट रह सकता है। काम यहाँ कर रहे हैं लेकिन काम में मन नहीं लग रहा है, मन कहीं और जा रखा है। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। माँ होंगी तो माँ के साथ हल्का मतभेदता या माँ से थोड़ा दूर रहेंगे, जिससे माँ का जो सुख होना चाहिए उस सुख में थोड़ा कमी रहेगी। ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो नींद आने में थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। देखिएगा आपकी हथेली में सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ पे जो ये है और ये है, ये आपको जीवन में उस लेवल पे पहुंचाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन जब तक बृहस्पति और नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में ज्यों की त्यों है, तब तक इस पे ये ग्रहण लगा के बैठा हुआ है। तो इन चीज़ों को ठीक करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। अब क्या बताया मैंने, एक तो स्नान आपको दूंगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और बृहस्पति का आपको उपाय दूंगा। इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से करें तो लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।